टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट है वह बेंगलोर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद वहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड किया गया है इनकम टैक्स ई फाइलिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे, जिसके बाद कि आपको ई-वेरीफाई लिंक पर क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न के सामने। उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना है। जैसे कि यदि मेरा बैंक अकाउंट SBI में है तो मैं SBI के नेट बैंकिंग में जाऊँगा और वहाँ पर लॉगिन करूँगा। उसके बाद मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ई टैक्स में जाना है और मोर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है लॉगिन टू ई फाइलिंग / ई-वेरीफाई, आपको इसे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, आपको उसे एंटर करना है और कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, पैन और IFSC कोड को कन्फर्म करना है। इसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि क्या आप इस बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट की लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। आप यहां पे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप माई अकाउंट में जा सकते हैं और ई-वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को बैंक के ATM कार्ड के थ्रू भी ई-वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक के ATM पर जाना है। वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा पिन फॉर ई-फाइलिंग, उसे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका एक EVC जो है वह मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे EVC नंबर को जो है वो एंटर करना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, माई अकाउंट में जाना है और ई-वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो EVC आपका जनरेट हुआ है ऑलरेडी आपके पास है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप आधार के बेसिस पर भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को चेक करना है कि क्या वो पैन के साथ लिंक है। यदि नहीं है तो आप उसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आधार यदि सक्सेसफुली लिंक हो चुका है तो ई-वेरीफाई लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आधार बेस्ड OTP भेजा जाएगा। यह OTP आपके उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो कि आधार में लिंक किया हुआ है आपने। उसके बाद आपको EVC यहाँ पे एंटर करना होगा और आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न ई-वेरीफाई हो जाएगी। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। यदि आपका आधार पैन से लिंक नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिंक कर लेंगे। उसके बाद आपको माई अकाउंट में जाना है और ई-वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करना है और उसके बाद आप EVC को जनरेट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास है कि आप बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना है, यदि ये ऑलरेडी वैलिडेट नहीं किया हुआ है। उसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड को जनरेट करना है। इसके लिए आपको ई-वेरीफाई लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद जो ऑप्शन आएगी बैंक अकाउंट, उसको सिलेक्ट करके आपको OTP को जनरेट करना है। उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा, उस पासवर्ड को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को आपको एंटर करना होगा और आपकी रिटर्न ई-वेरीफाई हो जाएगी। इस प्रकार आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यदि आपका अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है तो आप यहाँ पे रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इनेबल EVC बटन पर क्लिक करेंगे।
जिससे कि इस अकाउंट के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको माई अकाउंट में जाना है और ई वेरीफाई करना है अपनी रिटर्न को। पांचवा ऑप्शन है कि आप डीमेट अकाउंट नंबर के थ्रू भी अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद यदि आपका डीमेट अकाउंट वैलिडेट नहीं किया हुआ तो उसे वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको ई वेरीफाई लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वह है ई वेरीफाई यूजिंग डीमेट अकाउंट, जिसके बाद एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को आपको एंटर करना होगा और आपकी रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई हो जाएगी। इस प्रकार आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे प्री वैलिडेट योर डीमेट अकाउंट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट टाइप सेलेक्ट करनी है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। जब ये वैलिडेट हो जाएगा, जिससे कि आप चेक भी कर सकते हैं, प्रोफाइल सेटिंग में दोबारा से आपको यहाँ पे प्री वैलिडेट योर डीमेट अकाउंट पर क्लिक करना है और आप चेक कर सकते हैं कि आपका डीमेट अकाउंट वैलिडेट हो गया है या नहीं, और आप इसे ईवीसी के लिए इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको माई अकाउंट में जाना है और ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करना है और ईवीसी को जनरेट करना है और अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना है। उसके बाद आप अपनी रिटर्न को चेक कर सकते हैं कि क्या ये ई वेरीफाई हो गई है। उसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे व्यू रिटर्न्स फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे फाइल की हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। यदि आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्नॉलेजमेंट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि एक्टिविटी और स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई हो गई है और ई वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पे आप ITR 5 के एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट को ओपन करेंगे तो उसके नीचे ये लिखा हुआ आएगा कि डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलोर। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप अपनी ईमेल आईडी पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।